दोस्तों, दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीट हुई और वहां पे हर एक पार्टी के नुमाइंदे थे। डॉक्टर जयशंकर से बोला गया कि आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, खड़े होकर सबको समझाइए कि साहब क्या चल रहा है, भारत में इतना बड़ा क्राइसिस है। और एक और बात कि साहब ये पाकिस्तान कैसे बीच में पड़ा है कि हम सुलह करवाएंगे और ईरान और अमेरिका को बैठा के हम पाकिस्तान के अंदर बातें। तो डॉक्टर जयशंकर ने एक सिंपल सा शब्द बोला कि भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तान की तरह एक दलाल देश नहीं है। हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। अच्छा, काफी लोगों ने बोला है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इतिहास जानने की जरूरत है, फिर मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट खबर क्या चल रही है अभी। पाकिस्तान ने हर वक्त दलाली करी है। जब चाइना और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं थे और हेनरी किसिंजर यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो बोला कि नहीं यार, चाइना वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। उस जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में चाइना की हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं 50-60s की। और अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नहीं थे, तो पाकिस्तान बिचौलिया बन के। अब आप बिचौलिया आप ऐसे मत समझिएगा कि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हमारे दोनों से रिलेशनशिप हैं, लिहाजा हम दोनों की बातें करवाते हैं और अच्छी, इट्स नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान ने पैसे मांगे, पाकिस्तान को मोटे पैसे मिले और पाकिस्तान ने एक दलाल की तरह काम करा। दैट इज वाई डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग कि पाकिस्तान की तरह हम दलाल देश नहीं है। दलाली का दूसरी, अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि दलाली कहां पे बीच में आई। ये जो बात है ना कि आउटरीच टू ईरान, ये पहली बार नहीं कर रहा पाकिस्तान, पहली बार नहीं कर रहा। अमेरिका से पैसे लेके मुफ्त में पाकिस्तान और पाकिस्तान का अशराफिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुफ्त में या अपने प्यासे बाप को पानी ना पिलाएं। मैं पाकिस्तान के अशराफिया की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का एलीट है, इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। ये लोग इतने सेल्फिश लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ट्रंप ने एक 15 पॉइंट का प्रपोजल दिया थ्रू पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रपोजल दिया। अच्छा, पाकिस्तान मैसेंजर था, पाकिस्तान ले गया। प्रपोजल में बेसिकली ये था, कई सारे पॉइंट थे, 15 पॉइंट थे, उसमें से मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या हुआ है। आपके न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, आप न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच नहीं कर सकते। जो आपके नतान्स, फोर्डो, इस्फहान, XYZ लोकेशंस आपके जो भी हैं, जहां पे आप न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच कर रहे हैं, बॉम्ब बनाने की आप जहां पे कोशिशें कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से बर्बाद और डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो उसकी टीम है वहां पे आएगी और जब मन चाहे चेक करेगी, बड़े क्लोजली मॉनिटर करेगी। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हो सकती हैं, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी मिसाइल हुई, लिमिटेड रेंज की होगी, लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, आप तभी वो मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई पहले आपके ऊपर हमला करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप बिल्कुल खोल दीजिए, आप उसको नहीं रोक सकते हो। इंटरनेशनल वाटर्स माने जाए, इन द सेंस की फ्री नेविगेशन जोन माना जाए, इफ नॉट इंटरनेशनल वाटर्स, फ्री नेविगेशन जोन, वहां पे आपकी दखलंदाजी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। उनको 15 पॉइंट पकड़ा दिया। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, हमारी बातचीत चल रही। वहां पे ट्रंप को जवाब मिला ईरान से, और ईरान ने बोला कौन सी बातचीत, ख्वाबों में चल रही बातचीत, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अब दोस्तों देखिए, 25-26 दिन से ज्यादा हो गए हैं। टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन दी 26th ऑफ मार्च, आज 26 मार्च है, ठीक है, 28 तारीख को। तो आप 26 क्लियर दिन गिन लो, 27वां दिन है। 26 क्लियर दिन और 27वां दिन है। अभी तक किसी ने मुश्तबा खमेनी का वीडियो नहीं देखा, उसकी शक्ल नहीं देखी, वो गायब है। कुछ लोग कहते हैं रशिया में है, कुछ लोग कहते हैं पैर में चोट लग गई, कुछ लोग कहते हैं डिसफिगर हो गया, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं जिंदा है। जितने मुंह उतनी बातें ना, नोबडी नोज द ट्रूथ, नोबडी नोज द ट्रूथ, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। अब हुआ क्या है दोस्तों यहां पे कि ईरान में फैसले कौन कर रहा है। लोगों का यह मानना है कि अब पूरी ईरानी हुकूमत है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में है। ये वो कट्टर फौजी हैं ईरान के, वो कट्टर फौजी हैं जो कि सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट, और ये लोग, इन लोगों में कॉम्प्रोमाइज वाला मामला नहीं है। बाकी ईरान की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे। IRGC की डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज वाला वो शहादत की ओर और खून बहा देंगे और सर कटा, ये इस लेवल की लैंग्वेज उनकी है। एंड दे आर नॉट द कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप, क्योंकि आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं। अब होता यह है कि ईरान फिर अपनी 4-5 शर्तें पकड़ाता है अमेरिका को, एटलीस्ट 5 शर्तें तो पकड़ाता है ईरान। ये 5 शर्तें हैं क्या? पहली चीज, हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने हम बनाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है बनाएंगे, आप चुप रहिए।
आप हमें हमला नहीं करेंगे, आप गारंटी देंगे कि आगे से भी कोई हमला नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे, यानी कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे हमारी सॉवरेनिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप ये समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात ईरान कर रहा है। अब अमेरिका कह रहा है तुम लड़ाई खत्म कर दो, अमेरिका ये कह रहा है कि तुम लड़ाई खत्म कर दो, ईरान से कह रहा है, ईरान कह रहा है क्यों? और कोई भी होगा दोस्तों, आप ईरान के शूज में अगर होते तो आप क्या करते? तीन चीजें हैं जो ईरान कर रहा है दोस्तों, तीन चीजें। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अमेरिका और इजराइल अपनी सी में आ गए, ईरान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन जिसको पिरिक विक्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि ऐसी जीत जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, यार इससे तो हारी अच्छी थी। जीत आप गए, जीत आप गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जीत इतनी महंगी पड़ी, यानी आप जीत गए, आपने दुश्मन को मार दिया जान से, दुश्मन का किला आपने फतेह कर दिया, आपके दोनों हाथ कट गए। ये पिरिक विक्ट्री है, ये पिरिक विक्ट्री है। तो ये जो पिरिक विक्ट्री है, ये ईरान दे रहा है अमेरिका को। अब एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका अपने ट्रूप्स इकट्ठा कर रहा है ग्राउंड इन्वेजन के लिए। क्या वो ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा, नहीं करेगा, नोबडी नोज। आज की तारीख में नोबडी नोज। क्या ये प्रेशर टैक्टिक है? हो भी सकता है, हो भी सकता है। क्या वो खड़ग आइलैंड पे कैप्चर करना चाहता है पूरा अपने ट्रूप्स डाल के? ये भी हो सकता है। कई सारी चीजें हो सकती हैं। बात यह है कि खड़ग आइलैंड का अगर आप लोकेशन मैप पे देखेंगे, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़ग आइलैंड का लोकेशन मैप पे दिखाएं, जब तक वो जमीनी इलाका खड़ग आइलैंड के आसपास का पूरा जमीनी इलाका दोस्तों उसको कैप्चर नहीं करेंगे, मैं मेनलैंड ईरान की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनलैंड ईरान, यानी कि उनको कुछ किलोमीटर का, आप 30 किलोमीटर कह लो, 40 किलोमीटर कह लो, 50 किलोमीटर कह लो, जो भी ईरान की गन्स का रेंज है, उनके रॉकेट्स का रेंज है, ठीक है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, ठीक है, वो तो हजारों किलोमीटर चलते हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिलरी। अगर उसके रेंज से आप खड़ग आइलैंड को बाहर नहीं रखोगे तो वहां पे अगर मरीन्स आएंगे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको कुछ इलाका तो देखिए सिक्योर करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ध्यान रखिएगा, जो इराक है, अब मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं इराक की बात कर रहा हूं, इराक के अंदर ईरानियन मिलिशियाज हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, जो कि फील्टी है, जिनकी लॉयल्टी है आयतुल्लाह के साथ, और वो लोग कहते हैं कि मर कट जाएंगे आयतुल्लाह के लिए, और वो इराकी हैं। इराक इज ऑलमोस्ट 55 to 60% शिया। ईरान लगभग पूरा ही शिया है। इराक भी, जो कि ईरान का नेबर है और ईरान से छोटा है, काफी ज्योग्राफिकली छोटा है, लेकिन इट इज ऑल्सो 55 to 60% शिया पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब ईरान लड़ाई बंद कर दे, ईरान कैसे लड़ाई बंद कर दे भाई? ईरान क्यों लड़ाई बंद करते? आज की तारीख में देखिए, ईरान ने सबको परेशान कर रखा है। अगर लड़ाई नहीं भी है, मान लीजिए कि युद्ध विराम है, मान लीजिए सब कुछ सुख शांति है, मेन बिजनेस क्या है? एनर्जी का। ईरान का मेन बिजनेस क्या है? तेल बेचना, गैस बेचना, ये मेन बिजनेस है ईरान का। वो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो बना नहीं रहा, कोई वैक्सीन तो बना नहीं रहा ईरान। तो तेल जमीन से निकालते हैं, गैस जमीन से निकालते हैं, उसको बेचते हैं, यही तो स्टोरी है इनकी। आज की तारीख में उसने जितने भी कंपटीशन वाले थे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बहरेन हो, यूएई हो, उसने सबके धंधे बंद कर दिए। ईरानी निकाला जा रहा है, ईरानी बेचा जा रहा है। और भाई अगर आप निकाल भी रहे हो और आप बेच भी रहे हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपकी जो शिप्स हैं वो जा नहीं सकते, तो आपका धंधा बंद है, ईरान का खुला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान ग्लोबली, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि ईरान ने कंपटीशन को ठप कर दिया। दूसरी चीज, ईरान ये काम कर रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो हैं, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि 20% एनर्जी पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की हॉर्मुज से निकलती है, वो कहता है वी कंट्रोल। कल अगर ईरान बोल दे कि हमने पूरा ठप कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूरा खत्म कर दिया, उसको पता है कि कुछ समय के बाद ग्लोबल रिसेशन हो जाएगा। इट नोज वेरी वेल, उसको पता है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। और तीसरी बात, वो चाइना के साथ अलाइनमेंट कर रहा है, यार वो जहाज जो आ रहे हैं ना, अगर वो युआन में ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर होगा, डॉलर पे ट्रेड करें तो हम ठीक नहीं मानते इस चीज को। यानी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ ईरान ले जा रहा है। आज की तारीख में दोस्तों, सिर्फ ये रायता फैला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान एक स्ट्रांग पोजीशन में है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एंड में ईरान हार जाएगा। लेकिन डर क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों? इट्स नॉट सिंपली हॉर्मुज, इसमें सिर्फ बात हॉर्मुज की नहीं है।
अगर डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूं मुझे यह नहीं पता करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर कर रहा है तो इसका एक रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद रहता है फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, बंद रहता है, तो उसके बाद द इकोनॉमी इज लुकिंग एट रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, और ये डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता।